कल मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 का तीसरा सवाल बता दिया। अब ये चौथा सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, बहुपद f(x) बराबर x पे घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर भागफल qx तथा शेषफल rx क्रमशः x-2 और -2x प्लस 4 प्राप्त होता है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। ये आपका सवाल दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4। ये बहुपद f(x) दिया हुआ है और ये बहुपद gx का इसमें भाग देना है। भागफल qx प्राप्त होता है जिसका मान है x-2। शेषफल rx प्राप्त होता है जिसका मान है -2x प्लस 4। तो बहुपद gx मतलब जिसका भाग देते हैं, बहुपद gx ज्ञात कीजिए। तो ये जिसमें भाग देते हैं वो हो गया भाज्य। भाज्य f(x) बराबर x पे घात 3x² प्लस x प्लस 2, जिसका भाग देते हैं वो हो गया भाजक। भाजक है gx बराबर, निकालना है, ये कह रहा है ना। तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए मतलब भाजक निकालना है आपको। भागफल qx दे रखा है x-2। भागफल qx बराबर x-2 और शेषफल rx दे रखा है -2x प्लस 4। शेषफल rx बराबर -2x प्लस 4। आपको एक सूत्र बताया होगा ना मैंने, विभाजन एल्गोरिथम का। विभाजन एल्गोरिथम से इससे पहले वाले सवालों में आया है विभाजन एल्गोरिथम। और विभाजन एल्गोरिथम क्या है? भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल बराबर भाज्य। ये विभाजन एल्गोरिथम है। इसमें मान रखेंगे, भाजक निकालना है gx गुणा भागफल qx x-2 प्लस शेषफल -2x प्लस 4 बराबर भाज्य दिया हुआ है x पे घात 3 माइनस 3x² प्लस x प्लस 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। ऊपर से मिटा रहा हूं। पक्षांतरण कर दो, -2x प्लस 4 को उधर ले जाओ। gx इंटू x-2 बराबर x पे घात 3x² प्लस x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 4। ये -2x प्लस 4 है बेटा, उधर जाके 2x तो हो गया प्लस का और 4 प्लस का इधर है तो इधर माइनस का हो गया।
जी एक्स बराबर जी एक्स इंटू एक्स माइनस 2 बराबर एक्स पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर, एक्स और 2x 3x दोनों समान चिन्ह के जुड़ गए बेटा 3x और 2 प्लस का 4 माइनस का -2। इसके बाद जी एक्स बराबर एक्स पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -2 बटे x -2। x -2 नीचे आ गया, इंटू हो रहा है नीचे आ गया। अब आप x पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -2 में x -2 का भाग दे दो, अलग से दे लो भाग। x पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -2 भाग देना है x -2 का। भाग देना आपको खूब आता होगा, बता भी दिया खूब। x स्क्वायर को x से गुणा किया, x पे घात 3, x स्क्वायर को -2 से गुणा किया, -2x स्क्वायर। चिन्ह बदलो नीचे वाली संख्याओं के, ये कट गए। कितना बचा बेटा -x स्क्वायर, 3x स्क्वायर माइनस का, ये प्लस का, घट गए माइनस के x स्क्वायर प्लस 3x -2। फिर भाग देंगे -x को x से गुणा किया, -x स्क्वायर, -x को 2 से गुणा किया, प्लस 2x। चिन्ह बदल दो, ये कट गए x -2 प्लस 1 x -2, 1 से गुणा कर दिया दोनों, चिन्ह बदल दो, ये दोनों कट गए 0। तो हमने जो इसको हल किया, x पे घात 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x -2 में भाग दिया x -2 का, तो भागफल कितना आया हमारे पास x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, और ये भागफल यहाँ लिख दो भाई। इनकी हमने कैलकुलेशन की तो हमारे पास आया x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। अब वो क्या कह रहा है, तो बहुपद gx ज्ञात कीजिए। तो बहुपद ये अतः है, यहाँ लिखेंगे अतः बहुपद gx बराबर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। यही वो पूछ रहा है भाई, बहुपद gx ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 4। इस तरह आपकी प्रश्नावली 3.2 पूरी हुई। अब एक एग्जाम्पल 6 पेज नंबर 51, 51 पेज पे देखिए बेटा, एग्जाम्पल 6 इम्पोर्टेंट है, अच्छा एग्जाम्पल है। इस तरह के पहले भी आए सवाल, पढ़ लीजिए उदाहरण नंबर 6। अच्छा सवाल है, ऐसे सवाल पहले भी आ गए, ये सवाल आपसे आने चाहिए। वैसे एग्जाम्पल के सभी सवाल आपको करने हैं। जो बढ़िया सवाल हैं वो मैं आपको बता दूंगा, बाकी वैसे ही है जैसे आपकी प्रश्नावली में सवाल हैं। बहुपद f(x) बराबर 3x पे घात 4 प्लस 6x पे घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। एक बार फिर मिला लो, 3x पे घात 4 प्लस 6x पे घात 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x
-5। इसमें देखो ये -6x⁻³ डबल लिख रखा है, करेक्शन है भाई। यहाँ 6x⁻³ के बाद -6x⁻³ और लिख रहा है बहुत सी किताबों में, वो करेक्शन है, उसको काट देना, वो नहीं है। इस तरह से यही आपका सवाल के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए, के सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। सभी शून्यक ज्ञात कीजिए यदि इसके दो शून्यक, यदि इसके दो शून्यक, यदि इसके दो शून्यक √5/3 और -√5/3 हैं। ये आपका सवाल दिया हुआ है। ऐसा ही ऐसे 2-3 सवाल आप प्रश्नावली में भी कर चुके हैं। ये उदाहरण का सवाल है, उदाहरण नंबर 6। अच्छा सवाल है। उदाहरण के अन्य सवाल भी आपको करने हैं, बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी प्रश्नावली में आए हैं। उन सवालों में यदि कोई समस्या आती है तो आप पूछ लिया करो। हल बहुपद ये दिया हुआ है 3x⁻4 + 6x⁻3 - 2x² - 10x - 5। इसके दो शून्यक दे रखे हैं और जितने शून्यक हैं और भी जो कोई शून्यक बच रहा है वो अन्य सभी शून्यक ज्ञात कीजिए। आपने देखा भाई बहुपद में अधिकतम घात कितनी है? 4, तो इसके 4 शून्यक होंगे। बताया होगा आपको हमने, जितनी घात होती है उतने ही शून्यक होते हैं, तो इसकी 4 घात है मैक्सिमम। मैक्सिमम घात जितनी होती है उतने शून्यक, तो 4 घात है तो 4 ही शून्यक होंगे। 2 शून्यक दिए हुए हैं, अन्य 2 शून्यक और निकालने हैं। तो जो शून्यक दे रखे हैं उन शून्यकों को x के बराबर कर दो, क्योंकि बहुपद में बीजीय संख्या x है। यदि y होती तो y के बराबर, यदि a होता तो a के बराबर। हल x बराबर √5/3। बिल्कुल है, यही विधि आपको काम में लेनी है। इससे पहले भी ऐसे ही बताया था आपको। x बराबर -√5/3। इधर ले आओ पक्षांतरण करके, x - √5/3 बराबर 0, x + √5/3 बराबर 0। x - √5/3 और x + √5/3 को गुणा कर दो। x - √5/3 इंटू x + √5/3। a + b वाला सूत्र, a² - b² का सूत्र लग गया बेटा। x² - √5/3 का स्क्वायर, x² - 5/3। अब इसके हर में 3 है तो दोनों पदों को 3 से गुणा कर दो। हर में जितने होते हैं ना उतने ही पद उतनी संख्या से गुणा कर देते हैं। 4 होता तो दोनों पदों को 4 से गुणा कर दे। यदि दोनों के नीचे होता बाय द वे तो उसका एलसीएम निकाल के लघुत्तम से गुणा कर देते। 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x² - 5। इसको 3 से गुणा करेंगे 3x², माइनस की जगह माइनस, इसको 3 से गुणा करेंगे 3 से कट जाएगा 3, 5। 3x² - 5 इसका दिए हुए बहुपद में भाग देंगे। यही तरीका मैंने इससे पहले वाले जो प्रश्नावली में सवाल आए थे उनमें भी बताया था। सेम टू सेम ऐसे ही करना है। 3x² - 5 का इसमें भाग देंगे। तीन x⁴
6x पे घात 3, 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, भाग दे दो बेटा 3x स्क्वायर माइनस 5। यहाँ देखिए इसका पहला पद है 3x स्क्वायर, इसका पहला पद है 3x पे घात 4, तो इससे इसके पास कितना ज़्यादा है x पे घात 2। इसका इसमें कितनी बार भाग गया, इसके पहले पद का इसके पहले पद में x पे घात 2। x पे घात 2 को इन दोनों पदों से गुणा करेंगे, x पे घात 2 को x पे घात 3x पे घात 2 से गुणा करो बेटा 3x पे घात 4, x पे घात 2 को माइनस 5 से गुणा करो माइनस 5x पे घात 2, घात 4 की के नीचे 4 की, 2 की के नीचे 2 की। भाग देना आपसे आता ही होगा, नहीं आता तो बहुत गलत बात है, बहुत बताए हैं आपको भाग देना हमने। 3x पे घात 4 से कट गया 3x पे घात 4। अब घात 4 के बाद नंबर आता है बेटा घात 3 वाली का। फिर देखा हमने 2x स्क्वायर माइनस का, 5x स्क्वायर प्लस का, समान चिन्ह किए घटेंगी। 5x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर घट गया, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। फिर इसका पहला पद देखेंगे, इसका पहला पद देखेंगे, भाग कितनी बार गया 3 दूनी 6 और x 2x बार भाग गया, प्लस 2x, 2x को 3x स्क्वायर से गुणा किया 6x पे घात 3, एंड 2x को माइनस 5 से गुणा किया माइनस 10x। नीचे वाली संख्याओं के चिन्ह बदल दो, माइनस प्लस, ये दोनों कट गए, ये भी कट गए बेटा, क्योंकि ये माइनस का 10x है, ये प्लस का 10x है। क्या बच्चा हमारे पास 3x स्क्वायर माइनस 5। फिर भाग दिया 3x स्क्वायर एक बार भाग गया, प्लस 1 को 3x स्क्वायर से गुणा किया 3x स्क्वायर, 1 को माइनस 5 से गुणा किया माइनस 5, चिन्ह बदल दो, ये दोनों कट गए, शेषफल 0। हमारे पास भागफल आया बेटा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। यहाँ लिखेंगे भागफल x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब इसको हल कर लो, इसके गुणनखंड निकालो, और अपन को शून्यक निकालना है तो इसको बराबर 0 कर दो। अब इसके गुणनखंड करेंगे, आना चाहिए आपसे गुणनखंड निकालना, बहुत आपने प्रैक्टिस की होगी, और नहीं की हो तो गलत बात है, मैंने भी आपको बहुत सवाल बताए, जरूरी है इसकी प्रैक्टिस करना। प्लस 1 गुणा करने पर 1, जोड़ने घटाने पर 2, 1 एकम 1, x और x 2x, x कॉमन ले लिया x प्लस 1 कॉमन ले लिया x प्लस 1 बराबर 0। इधर लिख देता हूं, नीचे आ नहीं रहा होगा। 2 पद हो गए, दोनों पदों में x प्लस 1 कॉमन आया और x प्लस 1 बच गया, बराबर 0। अलग अलग कर दो बेटा, x प्लस 1 बराबर 0, x प्लस 1 बराबर 0, x बराबर माइनस 1, x बराबर माइनस 1, 2 मान आए x के माइनस 1 माइनस 1। तो कुल सभी पद, सभी शून्यक कौन कौन से हो गए भाई, सभी शून्यक हो गए। 2 शून्यक तो ये रही है, √5/3 कॉमा माइनस √5/3, 1 माइनस का और माइनस का 1, ये तो सभी शून्यक हो गए। और ये अब आपको निकालना है अन्य सभी शून्यक, अन्य सभी शून्यक। तो अन्य सभी शून्यक कौन कौन से हो गए, -1 -1। इस तरह से आपके ये सवाल हुआ एग्जाम्पल 6। अच्छा सवाल था, ऐसे सवाल परीक्षा में आने के बहुत चांस रहते हैं। और भी उदाहरण दिए हुए हैं आपकी किताब में, वो सब आपको करने हैं। वैसे ही सवाल हैं जैसे एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। ये उदाहरण ठीक था इसलिए मैंने इसको बता दिया। अब आप अपनी एक्सरसाइज खोल लें 3.3, प्रश्नावली 3.3 अपनी किताब आप खुली रखें और उसमें से पहला सवाल पढ़ लें 3.3 का। एक्सरसाइज 3.3। निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए
पहला सवाल, प्रश्नमाला 3.3। पहला क्वेश्चन, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि क्या ये द्विघात समीकरण है। ये आपका पहला सवाल है, इसमें दिए हुए हैं पहले का पहला, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर x प्लस 2 x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस। ये आपका पहला सवाल है, पहले का पहला, निम्न समीकरणों की जांच कर बताइए कि ये द्विघात समीकरण है। मैं आपको बता दूं, द्विघात समीकरण जो होते हैं ना, उन पर अधिकतम घात 2 होती है, मैक्सिमम घात 2, घात 2 होनी चाहिए और अधिकतम घात 2 होनी चाहिए। ऐसे समीकरण जिन पर घात 2 अवश्य रूप से होनी चाहिए और वो भी अधिकतम घात के रूप में, द्विघात समीकरण होते हैं। आपसे पूछ रहा है बेटा वो कि ये आपका पहला सवाल है, पहले का पहला, आप बताइए भाई ये द्विघात समीकरण है या नहीं। जांच करते हैं भाई द्विघात समीकरण है कि नहीं, इसको कैलकुलेट करते हैं, फिर कैलकुलेशन पूरी करने के बाद द्विघात समीकरण आता है नहीं आता। और आपको बता ही दिया मैंने द्विघात समीकरण क्या होता है, ऐसे समीकरण जिन पर घात 2 अवश्य होनी चाहिए और वो भी अधिकतम घात के रूप में। x इंटू एक्स प्लस 1 इंटू कर दो बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स को एक्स से गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुणा किया प्लस एक्स प्लस 8, फिर दोबारा देखिए एक्स को 1 से गुणा किया एक्स स्क्वायर, एक्स को 1 से गुणा किया एक्स इंटू हो रहा है एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 बराबर एक्स प्लस 2 गुणा एक्स माइनस 2, ए प्लस बी ए माइनस बी, सूत्र लग गया एक्स स्क्वायर माइनस 4, सीधे ही लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4। पक्षांतरण कर दो, इधर ले आओ, सबको इधर ही ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर 0। एक्स स्क्वायर इधर बेटा प्लस का, इधर आगे माइनस का हो गया, ये प्लस माइनस का इधर प्लस का हो गया, एक्स स्क्वायर से कट गया एक्स स्क्वायर, एक प्लस का एक माइनस का, एक्स प्लस 8 और 4 दोनों समान चिन्ह के हैं, 12 बराबर 0। अब ये समीकरण इसको हमने कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन के बाद हमारे पास समीकरण आया x प्लस 12 बराबर 0। इसमें दो घात नहीं है, कहीं भी कोई दो, मैंने कहा ना द्विघात समीकरण में घात 2 अवश्य होनी चाहिए और अधिकतम घात होनी चाहिए, तो इसमें घात 2 ही नहीं है, तो घात 2 नहीं है तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। इस पर अधिकतम घात कितनी है, 1, लिखते नहीं है, 1 होती है, और इस पर अधिकतम घात 1 है, तो ऐसे समीकरण जिनमें बीजीय संख्या पर अधिकतम घात 1 होती है वे रैखिक समीकरण कहलाते हैं। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, तो कैसा समीकरण हो गया, रैखिक समीकरण। तो बात कर रहा है वो द्विघात समीकरण की जांच करवा रहा है, तो यहां लिखेंगे आप द्विघात समीकरण नहीं है, समीकरण नहीं है। इस तरह से आपको बताना है भाई द्विघात समीकरण है या नहीं। पहले का दूसरा सवाल, x प्लस 2 पे होल घात 3 बराबर x पे घात 3 माइनस 4।
इसको भी हल करेंगे बेटा, पता लगाना है ये द्विघात समीकरण है या नहीं। इसको कैलकुलेट करो, x प्लस 2 पे होल घात 3, आपने 9th क्लास तक ये सूत्र पढ़ा होगा, a प्लस बी का होल क्यूब, a प्लस बी का होल घात 3। भाई तो कक्षा 9 तक के सूत्र तो आपको आने ही चाहिए, फिर भी यदि नहीं आते हैं तो मैं यहाँ बताता रहूँगा आपको कक्षा 10 में, आप ध्यान रखना। और ये सूत्र भी आप अपनी कॉपी में जो नोट बना रहे हैं आप अपनी फेयर वर्क उसमें उतार लेना ब्लैक से के पेन से। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये सूत्र है आपका ए प्लस बी का होल क्यूब। एक सूत्र और भी है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, यहां यूज होगा, नहीं इसमें नहीं होगा, इसको अभी नहीं लिखेंगे ना, बाद में बताएंगे, जब भी काम में आएगा जब बताते रहेंगे। चलो इसको हल करते हैं बेटा। x पे घात 3, 2 पे घात 3, 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 2, सेम वही सूत्र लगाया है, a की जगह x है और b की जगह 2 है, 3x 2 x इंटू 2 x प्लस 2 वही लिखा है, बराबर x पे घात 3 माइनस 4। हल करो, x पे घात 3, 2 पे घात 3, 2 गुणा 2 गुणा 2 8 प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 दूनी 6x इंटू एक्स प्लस 2, x पे घात 3 माइनस 4। कुछ नहीं किया बेटा, x पे घात 3 वैसे ही लिख दिया, 2 पे घात 3 का मतलब 2 को 3 बार गुणा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8, फिर 3 इंटू एक्स इंटू 2, 3 दूनी 6x और इंटू एक्स प्लस 2 वैसे ही लिख दिया, x पे घात 3 माइनस 4, x पे घात 3 प्लस 8 प्लस 6x इंटू हो रहा है बेटा x प्लस 2 से, इंटू कर दो इसको, 6x को x से गुणा किया 6x स्क्वायर और 6x को 2 से गुणा किया 12x, x पे घात 3 माइनस 4, पक्षांतरण करके इधर ले आओ, x पे घात 3 प्लस 8 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस x पे घात 3 प्लस 4 बराबर 0, x पे घात 3 से कट गया x पे घात 3, और देखिए अब बचा 6x स्क्वायर प्लस 12x और 8 4 12, 6x स्क्वायर 12x और 8 4 12 बराबर 0। अब इसमें देखिए आप अधिकतम घात कितनी है, ये इसकी कैलकुलेशन आई, लास्ट कैलकुलेशन। इसके बाद अब आप देखिए इसमें अधिकतम घात कितनी है, 2, अधिकतम घात 2 है, तो ये द्विघात समीकरण है। कहा ना मैंने आपसे, द्विघात समीकरण में क्या होता है, घात 2 होनी चाहिए और वो भी अधिकतम। तो लिखेंगे द्विघात समीकरण है, यही चेक करवा रहा है भाई द्विघात समीकरण है या नहीं, तो आपने लिख दिया भाई द्विघात समीकरण है, ये आपको पता है ही कि भाई घात 2 मैक्सिमम लगी हुई है, द्विघात समीकरण है। इसका क्वेश्चन नंबर 3, पहले का क्वेश्चन नंबर 3, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करो, हल करो इस समीकरण को और पता लगाएंगे भाई द्विघात समीकरण है या नहीं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 वैसे ही लिख दिया, इसको हल करो बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, बताया ना मैंने आपको, a माइनस बी का होल स्क्वायर आप जानते ही हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र लगेगा। a स्क्वायर मतलब x स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 4x, सीधे लिख दिया मैंने,
बहुत प्रैक्टिस होनी चाहिए इन सूत्रों की। ये तो कक्षा 7, 8, 9 बहुत पढ़े होंगे आपने, आना चाहिए बेटा। +4 b² पक्षांतरण कर दो, x² + 3x + 1 -x² + 4x - 4 = 0। x² इधर आगे माइनस का, ये प्लस का, ये प्लस माइनस का हो गया बराबर 0। x² से कट गया, x² एक प्लस का एक माइनस का। अब देखिए बेटा ये 3x का है प्लस का, 4x का है प्लस का, 7x एक प्लस का, 4 माइनस का -3 बराबर 0। अब यहाँ इसको गौर से देखिए भाई, इसमें अधिकतम घात 1 है। भाई कोई घात नहीं है तो कितनी मानते हैं? 1। तो इसमें अधिकतम घात 1 है, जबकि द्विघात समीकरण के लिए अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए? 2। अवश्य रूप से होनी चाहिए घात 2, और वो भी अधिकतम घात होनी चाहिए, तो इसमें नहीं है। तो ये द्विघात समीकरण नहीं है, क्योंकि इसमें अधिकतम घात 2 नहीं है। इसमें अधिकतम घात कितनी है? 1। तो ये कैसा समीकरण हो गया? रैखिक समीकरण। तो यहां लिखेंगे द्विघात समीकरण नहीं है। ये लो भाई, ये इसका पहले का तीसरा सवाल। पहले